दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी आवाज हिंदुस्तान के संसद से लेकर भारत के हर खित्ते में गूंजती है। हम बात कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की, जिसकी आवाज से आज हिंदुस्तान की सियासत में एक अलग हलचल मची हुई है। इस वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी का सियासी सफर और उनकी पॉलिटिकल पार्टी AIMIM के बारे में जानते हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। 1969 को तेलंगाना के हैदराबाद में पैदा हुए असदुद्दीन ओवैसी लंदन से लॉ की डिग्री हासिल की, फिर पॉलिटिक्स में एंट्री ली। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगभग 80 वर्ष पुराना संगठन है, जिसकी शुरुआत एक धार्मिक और सामाजिक संस्था के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में एक ऐसी राजनीतिक शक्ति बन गई जिसका नाम हैदराबाद के इतिहास का एक अटूट हिस्सा बन गया है। पिछले 5 दशकों में मजलिस और उसे चलाने वाले ओवैसी परिवार की शक्ति रफ्ता रफ्ता इतनी बड़ी है कि हैदराबाद पर पूरी तरह से उसी का नियंत्रण है। विधानसभा में उसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। विधान परिषद में उसके 2 सदस्य हैं। हैदराबाद लोकसभा की सीट पर 1984 से उसी का कब्जा है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद की लोकसभा सीट पर भी उन्हीं का कब्जा है। मजलिस को आमतौर पर मुस्लिम राजनीतिक संगठन या मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है और हैदराबाद के मुसलमान बड़ी हद तक इसी पार्टी का समर्थन करते आ रहे हैं। हालांकि खुद समुदाय के अंदर से समय समय पर उसके विरुद्ध आवाजें भी उठती रही हैं। जहां तक ओवैसी परिवार का सवाल है, उसके हाथ में पार्टी की बागडोर उस समय आई जब 1957 में संगठन पर से प्रतिबंध हटाया गया। मजलिस के इतिहास को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। 1928 में नवाब महमूद नवाज खान के हाथों स्थापना से लेकर 1948 तक, जबकि यह संगठन हैदराबाद को एक अलग मुस्लिम राज्य बनाए रखने की वकालत करता था। उस पर 1948 में हैदराबाद राज्य के भारत में विलय के बाद भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। और दूसरा भाग जो 1957 में इस पार्टी की बहाली के बाद शुरू हुआ, जब उसने अपने नाम में ऑल इंडिया जोड़ा और साथ ही अपने संविधान को बदला। कासिम रिजवी ने, जो हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार की कार्रवाई के समय मजलिस के अध्यक्ष थे और गिरफ्तार कर लिए गए थे, पाकिस्तान चले जाने से पहले इस पार्टी की बागडोर उस समय के एक मशहूर वकील अब्दुल वाहिद ओवैसी के हवाले कर गए थे। उसके बाद से यह पार्टी इसी परिवार के हाथ में रही है। अब्दुल वाहिद के बाद सलाहुद्दीन ओवैसी उसके अध्यक्ष बने और अब उनके पुत्र असदुद्दीन ओवैसी उसके अध्यक्ष और सांसद हैं, जबकि उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधानसभा में पार्टी के नेता हैं। इस परिवार और मजलिस के नेताओं पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने भड़काऊ भाषणों से हैदराबाद में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देते रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर मजलिस के समर्थक उसे भारतीय जनता पार्टी और दूसरे हिंदू संगठनों का जवाब देने वाली शक्ति के रूप में देखते हैं। राजनीतिक शक्ति के साथ साथ ओवैसी परिवार के साधन और संपत्ति में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है, जिसमें एक मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज है, कई दूसरे कॉलेज और 2 अस्पताल भी शामिल हैं। AIMIM ने अपनी पहली चुनावी जीत 1960 में दर्ज की, जबकि सलाहुद्दीन ओवैसी हैदराबाद नगर पालिका के लिए चुने गए और फिर 2 वर्ष बाद वो विधानसभा के सदस्य बने। तब से मजलिस की शक्ति लगातार बढ़ती गई। बढ़ती हुई लोकप्रियता के साथ सलाहुद्दीन ओवैसी सालारे मिल्लत यानी मुसलमानों के नेता के नाम से मशहूर हुए। वर्ष 1984 में वो पहली बार हैदराबाद से लोकसभा के लिए चुने गए। साथ ही विधानसभा में भी उसके सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। हालांकि कई बार इस पार्टी पर एक सांप्रदायिक दल होने के आरोप लगे, लेकिन आंध्र प्रदेश की बड़ी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और तेलुगु देशम दोनों ने अलग अलग समय पर उससे गठबंधन बनाया रखा। दिलचस्प बात यह है कि हैदराबाद नगर पालिका में यहाँ गठबंधन अभी भी जारी है और कांग्रेस के समर्थन से ही मजलिस को मेयर पद मिला था। 2009 के चुनाव में AIMIM ने विधानसभा की 7 सीटें जीती थी, जो कि उसे अपने इतिहास में मिलने वाली सबसे ज्यादा सीटें थी। कांग्रेस के साथ उसकी लगभग 12 वर्ष से चली आ रही दोस्ती में 2 महीने पहले उस समय अचानक दरार पड़ गई, जब 4 मीनार के निकट एक मंदिर के निर्माण के विषय ने एक विस्फोटक मोड़ ले लिया। मजलिस ने कांग्रेस सरकार पर मुस्लिम विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया और उसे अपना समर्थन वापस ले लिया। अकबरुद्दीन ओवैसी के तथाकथित भाषण को लेकर जो हंगामा खड़ा हुआ है और जिस तरह उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, उसे कांग्रेस और मजलिस के टकराव के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। अधिकतर हैदराबाद तक सीमित मजलिस अब अपना प्रभाव आंध्र प्रदेश के दूसरे जिलों और पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र और कर्नाटक तक फैलाने की कोशिश कर रही है।